जय गुरुदेव, आप सभी को प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन कर लेते हैं। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में शत शत नमन हमारा। ऋषि चिंतन के रत्नाकर से हम लाए कुछ अमृत कण, जो कुछ प्रभु तुम्हारा है वह तब चरणों में है अर्पण। हे समर्थ गुरु, हे जग जननी, भावांजलि स्वीकार करो। दुश्चिंतन में डूबा मानव, कृपा करो उद्धार करो, कृपा करो उद्धार करो। हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी को समझाना चाह रहे हैं वह हम सबके अंतःकरण में उतर जाए, ऐसी आपसे विनम्र निवेदन है। जब किसी दुखद घटना से तुम्हारा मन खिन्न हो रहा हो, निराशा के बादल चारों ओर छाए हुए हों, असफलता के कारण चित्त दुखी बना हुआ हो, भविष्य की भयानक आशंका सामने खड़ी हो, बुद्धि किंकण कर्तव्य विमूढ़ हो रही हो, तो इधर मत उधर मत भटको। गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि जब कोई परेशानी आपके ऊपर आ जाए और बहुत दुखद घटना आपके जीवन में घटित हो रही हो, मन बड़ा ही दुखी हो रहा हो, तो इधर उधर हमें नहीं भटकना चाहिए। उस लोमड़ी को देखो, वह शिकारी कुत्तों से घिरने पर भागकर अपनी गुफा में घुस जाती है और वहाँ संतोष की सांस लेती है। इसका उदाहरण देकर गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसे विषम अवसरों पर सब ओर से अपने चित्त को हटाकर अपने हृदय मंदिर में चले जाओ। बाहर की समस्त बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पाप तापों को द्वार पर छोड़कर जब भीतर जाने लगोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा भारी बोझ जिसके भार से गर्दन टूटी जा रही थी उतर गया और तुम बहुत ही हल्के रुई के टुकड़े की तरह हो गए हो। हृदय मंदिर में इतनी शांति मिलेगी जितनी ग्रीष्म से तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है। कुछ ही देर में आनंद की झपकियाँ लेने लगोगे। हृदय के इस सात्विक स्थान को ब्रह्मलोक या गोलोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता, प्रकाश और शांति का ही निवास है। परमात्मा ने हमें स्वर्ग सोपान का सुख प्राप्त करने के लिए दिया है, किंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाते। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर डालना चाहिए। अध्यात्म पथ का अवलंबन लेना चाहिए। जगत में इधर उधर भटकने वाला प्राणी इसी शीतल वृक्ष के नीचे शांति प्राप्त कर सकता है। यदि अंतर्मुखी होने पर ही हमें परम शांति प्राप्त हो सकती है। जब गुरुदेव बता रहे हैं कि जब बाहर की माया रूपी वस्तुओं में के भ्रम से विमुख होकर हम अंतर्मुखी होते हैं, जब आत्मचिंतन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने स्थान से बहुत दूर भटक गए थे। आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। उन्हें जितना ही तृप्त करने का प्रयास किया जाएगा, उतनी ही वे अग्नि में घृत डालने की तरह और अधिक बढ़ती जाएंगी। इसीलिए इस छाया के पीछे दौड़ने की अपेक्षा उस ओर से पीठ फेर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दो कौड़ियों के लिए क्यों मारे फिर रहे हैं, जबकि हमारे अपने घर में भंडार भरा हुआ है। अंतर में मुँह देखने पर, परमात्मा के निकट उपस्थित होने पर वह ताली मिल जाती है जिससे सुख और शांति के अक्षय भंडार का दरवाज़ा खुलता है। अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, आत्म स्वरूप को पहचानने से, संसार के स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने से शांति की शीतल धारा प्रभावित होती है, जिसके तट पर असंतोष की ज्वाला जलती हुई नहीं रह सकती। जब वह मृग तृष्णा को त्याग देता है, सच्चा संतोष उपलब्ध होने पर उसकी बाह्य आवश्यकताएं बहुत ही थोड़ी रह जाती हैं, और जब थोड़ा चाहने वाले को बहुत ज़्यादा मिलता है तो उसे बड़ा ही आनंद आता है। यहाँ गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हमको जो है अंतर्मुखी होना चाहिए, इधर उधर माया रूपी वस्तुओं में नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि अंतर्मुखी होने से ही हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है और जो कुछ भी हमें मिलता है उससे बड़ा ही आनंद आता है। जो हम नहीं चाहते कि बहुत सारा मिले। अपनी कठिनाइयाँ हमें पर्वत के समान दुर्भेद, सिंह के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत होती हैं, परंतु यह सब यथार्थ में कुछ भी नहीं, केवल भ्रम की भावना मात्र है। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का शोक मत करो। गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि मुझे बार बार असफलता
असफलता मिल रही है, परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो, तुम्हारा एक एक पग सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे, क्योंकि कर्तव्य का निश्चित परिणाम सफलता है। सहायता के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओ मत, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी के कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण भी मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई दूसरा हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं वह तुम्हारी ही पैदा की हुई हैं। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण वह भय के भूत अंतरिक्ष में गायब हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के संस्कार जब एकत्रित हो जाते हैं तभी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यग्र भाव से प्रयत्न करना आरंभ करता है। अखंड ज्योति 1941 मुख पृष्ठ। जिन कार्यों को करने की हृदय स्वीकृति दे वही कार्य मनुष्य का कर्तव्य या धर्म होता है, और हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह न दे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अधर्म है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करता है वह सदाचारी मनुष्य को कभी कोई भी दुख नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसीलिए ईश्वर सदैव उस पर दया दृष्टि रखते हैं। प्रायः ऊपर से देखने पर सदाचारी पुरुष निर्धन और दुखी अवश्य मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में यह बात नहीं है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि सदाचारी मनुष्य महामानव ऊपर से भले ही निर्धन और दुखी दिखाई दें, पर वे वास्तव में दुखी नहीं होते। सदाचारी पुरुष में असाधारण दैवी शक्ति होती है। जिस पुरुष में वह दैवी शक्ति होगी वह दुखी कैसा? सदाचारी पुरुष निर्धन तो हो ही नहीं सकता। और सच में पूछा जाए तो गुरुदेव बता रहे हैं कि सच्चा खजाना जो है सदाचारी के पास ही होता है। उसका वह खजाना कभी खाली नहीं होता, उसे खर्च करने पर बढ़ता ही चला जाता है। सदाचार के विचारों का चिंतन करने से ही आत्मा को अपार शांति और शीतलता प्राप्त होती है। दुष्टों को सदा अपने दुश्मनों का भय बना रहता है कि कहीं कोई हमारा अनिष्ट न कर दे, पर सदाचारी के पास ये सब कहाँ? वहाँ न कोई दोस्त है न दुश्मन है। उसके लिए तो सारा संसार एक ईश्वरमय है। ईश्वर चाहता है कि प्राणी इस जगत में अच्छे अच्छे कार्य करे और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करे। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हम जो है अच्छे अच्छे कार्य करें और अंत में परम शांति को प्राप्त हों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज की बात यही समाप्त। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो बात अच्छी लगी हो इस स्वाध्याय में उसे अपने जीवन में गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।